करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। पिछले दिन हम लोग देख चुके थे 5.4 का थ्योरी। आज हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। और पता है, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं, 5.4 में या आगे जो भी एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा, उन सारे एक्सरसाइजेज में जो पूर्व के जो भी आपने फॉर्मूले याद किए वो सबका यूज होगा और कुछ कुछ नया जुड़ते जाएगा। जैसे पिछले बार में 5.2 में 5.3 में जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो तो यूज होगा ही। 5.4 में 2 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा आ गए। एक था, आपको याद होगा, log x, लॉगरिथमिक अगर फंक्शन रहेगा तो उसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा। बस डायरेक्ट बोला log के साथ जो लगाए ना उसको आप बटा में कर देना। जैसे log x है तो 1/x होगा, जो रहेगा उसको बटा में कर देंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है, x है तो x रहे, अगर x के बदले में कोई दूसरा रहेगा तो फिर उसको चेन रूल पे तोड़ना पड़ेगा। और एक और बताया गया कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी रहे, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे, ठीक है, खास करके उसमें नेचुरल ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे, ex रहे, तो इसमें आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ex का ex ही होता है। ठीक है, बस ये 2 फार्मूले याद हो तो और पीछे वाले फार्मूलों को जोड़ करके हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आप क्वेश्चन देखेंगे फिर इस पर समझेंगे। PDF भेज दिया गया था पिछले वीडियोस में के बाद कल, और बोल दिया था कि आप लोग नोट डाउन कर लेंगे उसमें। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको पता है, लिखा हुआ है स्पष्टता कि दिए गए जितने सारे फंक्शंस हैं उनको x के सापेक्ष अवकलज कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले जो दिया गया है ना उसको आप y मान लीजिए। जो फंक्शन दिया गया है y उसको मान लेंगे, e⁻x अपॉन साइन x, ऐसे लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है तो लिख देंगे देन या नाउ, जो भी लिखना है, ठीक है, मतलब dy/dx फाइंड करना है भाई। तो लिखेंगे ना कि नाउ डिफ्रेंशिएट both sides with respect to x we get, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। चलिए, जैसे ही आप करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, dy बटा में dx इज इक्वल टू, इधर भी एक बार लिख दिया जाए थोड़ा समझने में आसानी होगी, ex बटा में साइन x। इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के सापेक्ष। अब आप बोलेंगे सर ये तो ऊपर लिखा जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि 2/3 है और इसमें गुना करना है 5/4 से, तो हम 5/4 यहाँ रख के गुना करें या 2/3 5/4 को ऐसे रखें, बात एक ही है। यहाँ पर भी रखेंगे तो ये वाला नीचे ही आएगा और ऊपर ही गुना होगा, नीचे वाला नीचे से गुना होगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये गुना में है, ठीक है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इसको यहीं पे बगल में ही रखे। सिंगल रहेगा तो लिख देते हैं हम लोग, जैसे y था सिंगल तो लिख दिए, लेकिन अगर u/v के रूप में है तो वहाँ पे लिख पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आप अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यही है, इस फंक्शन को x के सापेक्ष आपको अवकलज करना है। चलिए, अब यहाँ पे हमको तो देखना ये है, dy/dx तो हो ही गया कि ये फंक्शन अलग अलग हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो u है ये v है, और मुझे पता है u/v के रूप में है, तो u/v का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 5.2 में। u/v का फॉर्मूला के क्वेश्चन रूल क्या उसमें बताया गया है, u/v में कि नीचे v का स्क्वायर होगा पहला नंबर, और ऊपर में अब v पहले बाहर आएगा तो u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये सब आपको याद होना चाहिए। फिर डिवाइड वाले में माइनस लगाते हैं हम लोग, ठीक है। लाइट पता नहीं ना इसमें आ जाता है। चलिए हम इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये भी निकला u का डिफ्रेंशिएशन, फिर u निकलेगा तो v का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग u/v पे इसको तोड़ दिए, बना दिए। इधर dy/dx है वो तो अपना कुछ नहीं करना है, dy/dx तो फाइंड ही करना है, ठीक है। अब इधर ही वाले में आपको सॉल्व करके आंसर लिख देना है। चलिए, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऊपर में देखिए साइन एक्स को तो कुछ करना नहीं है, साइन एक्स को तो ऐसे ही छोड़ देना है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने कहा कि बहुत ईजी है, एक्स का एक्स ही होता है, रटना ही नहीं है। माइनस
ई एक्स को तो कुछ करना ही नहीं है, डिफ्रेंशिएट करना है साइन को, और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। देख ही रहे होंगे, बहुत ईजी है। अब ऊपर से ना ई एक्स कॉमन निकल जाएगा अगर, तो अंदर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देख रहे होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी है ना। इस तरह के प्रश्न को बनाना बहुत ईजी है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न होंगे, देखने में सुंदर सा होगा। आप आराम से बस ई एक्स में तो समझना ही नहीं है, ई एक्स का ई एक्स और लॉग एक्स का 1/x, बस यही तो काम करना है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। जरा पता लगाइए ना वो वाला, उसका रिफिल कहाँ है, अब वाला हमको दे दीजिएगा, खत्म होता हम डाल लेंगे तब तक। चलिए जी, तो ई साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना, बस यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, y इज इक्वल टू दिया है, मान लिया ई साइन इनवर्स एक्स, ई का पावर है साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसको पहले यहाँ पे रखेंगे कि भाई डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, y का डी वाई बाई डी एक्स, ई एक्स का हो जाएगा यहाँ पे ऐसे डी ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको x के सापेक्ष। तो सबसे पहला काम, पहले फंक्शन को पहचानना जरूरी है। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई का पावर x है ना, लेकिन x नहीं दे करके वहाँ पर साइन इनवर्स x दिखा है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। डी ई का पावर साइन इनवर्स x है, तो पहले इसको साइन इनवर्स x के ही रिस्पेक्ट में तोड़ना होगा, और फिर साइन इनवर्स x जो है इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में तोड़ देंगे। और चेन रूल में तो आपको पता है कि देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, फिर ये बटा में यही हो जाएगा, मतलब उसको हम लोग सिर्फ आगे बढ़ा देते हैं कि वो किसका फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, वो किसका फंक्शन, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे होना चाहिए ई के पावर x, तब ना नीचे हम यहाँ पे ई के पावर x है तो यहाँ x रखते हैं, ये वाला इससे मैच करना चाहिए, क्योंकि ये x का फंक्शन इसलिए x के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये साइन का फंक्शन था तो साइन के रिस्पेक्ट में हुआ, और फिर साइन जो है वो x का फंक्शन है तो उसको x के फंक्शन में तोड़ दिए। अब देखो सिंपल बात समझो, ई का पावर x ये मैच कर रहा है ना, तो ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है डिफ्रेंसिएशन, तो कुछ नहीं करना है, ई साइन इनवर्स एक्स जस्ट करता बता देना है। हाँ, अब रहा बात साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का क्या तुमने पढ़ा है, √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया डिफ्रेंसिएशन। इसको सजा दो, इसमें 1 से गुना करोगे तो यही रह जाएगा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, और बटा में हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है भाई, देख लो ना, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा, 10 को क्वेश्चन है, 10 मिनट नहीं लगेगा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी कुछ नहीं है, बस ई एक्स का एक्स होता है, बनाने आप सीख चुके हैं, अब तो सिर्फ आपको बस चलने के बाद दौड़ना सिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कहीं कोई परेशानी, ई साइन का फंक्शन था साइन के रिस्पेक्ट में, फिर साइन को एक्स के रिस्पेक्ट में, ई एक्स का ई एक्स हो गया, साइन का होता है 1/√1 का। मैंने कहा कि पिछला फॉर्मूला तो यूज होगा ही होगा, वो तो आपको याद करते चलना है लिंक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा है ई के पावर एक्स के पावर क्यू कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए इसको समझना बेहद जरूरी है, इसलिए कि इसका ही यूज होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, ई एक्स क्यू। देखिए अब यहाँ पे ना डिफ्रेंशिएट करेंगे, बहुत साइड से लिखें डी बाई डी एक्स, किसका करना है, ई के पावर एक्स और उसका पावर है क्यू। अब आप पहले पहचानो ई के पावर, ये पूरा एक्स मान लो, तो ये किसका फंक्शन है, एक्स क्यू का फंक्शन है। तो पहले इसे देख रहे हैं कि ये ई का पावर एक्स क्यू है, माने ई जो है वो एक्स क्यूब का फंक्शन है, तो पहले इसको एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर एक्स क्यूब जो है वो एक्स का फंक्शन है तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ देंगे। समझना बहुत आराम से है, तनिक घबराने की बात नहीं है। चलिए जी, अब ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, उतार देंगे, क्योंकि ये ई इसको हम पूरे को एक्स मान लिए ना, तो ई एक्स का ई एक्स हो जाता है। और एक्स क्यूब का ये तो पढ़े आप लोग, एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला। एक्स के पावर एन क्या कहता है कि एन को आगे रखिए, फिर एक्स रखिए, फिर एन से कम कर दीजिए, n-1 होता है। अब ये जब हो गया तो इसको सजा दो आगे। कैसे सजाओगे, पहले कांस्टेंट, फिर एक्सपोनेंस ये एक्स वाला, और फिर
मिला? नहीं मिला ना। और फिर ये वाला ई एक्स के पावर क्यू, यही हो गया तुम्हारा आंसर। अब जो ना एक बात देखो, अगर मैं तुमसे डायरेक्ट कहूँ ना कि अब आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आए तो समझ लेना कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और इसको डायरेक्ट कैसे बनाओगे, उस पूरे फंक्शन को लिख देना, जो दिया उसी को लिख दो, और उसका जो पावर उसको देखो क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल आगे रख दो, बस सिंपल। तो बताओ, अगर मान लो ई के पावर एक्स के पावर अगर मान लो दिया है 5, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट बता दो एकदम एक लाइन में आंसर। जो है एक्सपोनेंशियल उसको तो वैसे रख देंगे, और उसके बाद ना ये जो ई का जो पावर है ना उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x⁴ होगा। बस हो गया डिफरेंशिएशन आंसर एक लाइन में। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते थे, लेकिन पहली बार दिखाना जरूरी था कि होता कैसे है। अब जान गए तो क्वेश्चन नंबर 6 में ना ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन एक ही में जोड़ दिया है और उसको डायरेक्ट लिखना है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो पहले बेसिक समझने के बाद ही कोई काम करेंगे। समझ गए आप कि जो फंक्शन दिया है उसको जस का तस उतार देंगे, और जो उसका पावर है ना उस, हाँ बोलिए। अच्छा ओके ओके ओके, कोई बात नहीं है। देखो हाँ, मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि इस तरह के जो भी प्रश्न दिए गए हैं ई के पावर में, जैसे कोई दे दिया है x², x³ x के पावर 4, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको समझना ये है कि जैसे पर लिखेंगे कि भाई इसको डिफरेंशिएट करना है, ये तो बैठा देंगे ये वाला लाइन। इसके बाद आपको ये देखना है कि ई का पावर x दिया है जो क्या x है या कुछ और है, तो वहाँ x नहीं था, x³ था। तो जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में ही इसको डिफरेंशिएट किया था। मैंने कहा था कि भाई पहले दूसरे दिन का क्लास यदि कोई नहीं अटेंड करेगा तो फिर उसको परेशानी होगी, क्योंकि पहले ही दिन आपको सब चीज़ बताया था कि कौन किसका फंक्शन है, कैसे कैसे क्या है, इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। चलो फिर से कोई बात नहीं है। ई का पावर x होना चाहिए, यहाँ x ना दे करके x³ दिया है, तो जो दिया है उसके रिस्पेक्ट में ही, क्योंकि पता लगाना ये है कि ये किसका फंक्शन है। तो ई x³ का फंक्शन है, x³ में चेंज होगा तो ई में चेंजिंग होगा, तो पहले इसको x³ में ही x³ के ही रिस्पेक्ट में तोड़ना होगा, और फिर x³ को देखेंगे कि ये किसका फंक्शन है, x³ x का फंक्शन है, x में चेंजिंग होगा तो x³ चेंज करेगा, तो इसको x के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। जो जिसका फंक्शन होगा ना उसी के रिस्पेक्ट में तोड़ा जाता है। अब देखो ये x हो गया, ये वाला इसका मैच कर रहा है, तो अब तुमको ये नहीं देखना कि x³ है, ये समझना ये है कि ये ex है, ex क्या जाता है। और फिर x³ का क्या होता है, 3x² होता है। ये वाला फार्मूला का फंक्शन आपको बताया गया था n × x n-1, यानी n आपका 3 है तो आगे 3, फिर x है तो x, फिर n-1, 3 में से एक कम करेंगे तो क्या होगा 2, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। फिर इस चीज़ को हम थोड़ा सजा दिए, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। बस आप ना, मैं बार बार कहता हूँ एक चीज़, आप रेगुलर रहिए, फिर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास से ही गुरु है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसलिए, और किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन नया चीज़ था ना, इसलिए स्टार्टिंग वाला क्लास बहुत मायने रखता है। वैसे आपको डाल दिया गया यूट्यूब पे, उसको आप देख लीजिएगा, तो देखिएगा तो थोड़ा सा पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा प्रश्न है, इसको टिक मार लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइन ब्रैकेट में लिख दिया tan इनवर्स और e⁻⁻x, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहीं पे। अगर आप इस चीज़ को अच्छे समझ गए तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। चलिए बढ़िया, आप समझिएगा। तो सबसे पहला बात, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे d/dx, किसका करना है, तो करना है साइन tan इनवर्स e⁻⁻x। अब आपको पढ़ते जाना है कि कौन किसका फंक्शन है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें साइन x, तो साइन किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और x न दे करके यहाँ पे मान लिख दिया जाए ऐसे cos x, साइन किसका फंक्शन है, साइन थीटा, थीटा पढ़े क्या है, थीटा cos x यहाँ पे है, यानी साइन cos x का फंक्शन है। फिर cos किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, cos थीटा x का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ थीटा x है। ऐसे समझना है, ऐसे पढ़ना है, बस आप समझ जाएंगे। और जहाँ कोई दूसरा फंक्शन हुआ तो चेंडू लगा देना है फट से। चलिए यहाँ वही देख रहे हैं हम लोग, साइन थीटा है ना, साइन थीटा
या साइन एक्स, एक्स नहीं है, ये दूसरा कुछ दिया है, तो जो दिया है उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये इसका फंक्शन है साइन थीटा, थीटा नहीं है, थीटा के फंक्शन है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, डी साइन tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब पढ़ रहे हैं साइन थीटा है, तो थीटा जो है उसके रिस्पेक्ट में ही साइन को तोड़ना होगा, तो नीचे उस चीज को लिख देंगे डी tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा जी, ब्रैकेट आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इस चीज को नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे कि ये किसका फंक्शन है, डी tan इनवर्स ई ना, ये किसका फंक्शन पढ़ो, tan इनवर्स x। अब यहाँ x नहीं है, e टू द पावर माइनस एक्स है, लेकिन होना चाहिए क्या होता है, फंक्शन तो होना चाहिए tan इनवर्स x। अब x रहता तो x के सापेक्ष उसको तोड़ते, x के जगह पर वहां पे जो लिखा है उसके रिस्पेक्ट में ही इसको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ e के पावर माइनस एक्स लिखा है, इसलिए इसको d के पावर माइनस ई के पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में ही तोड़ना पड़ेगा। फिर आगे जाएंगे, अब देखेंगे, अच्छा जी, अब ये देखो d, ये e के पावर माइनस एक्स जो है ये किसका फंक्शन है, चाहो तो दो स्टेप यहाँ कर सकते हो, एक तो ये माइनस एक्स का फंक्शन है और दूसरा ये x का फंक्शन है, दोनों लिख सकते हो, तो दोनों से ही मैं समझा देता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉपी में तो मैंने पूरी तरह से x पे ही कर दिया है, यहाँ वैसे मैं समझा देता हूँ। ये माइनस एक्स का फंक्शन है, तो आप इसको माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ दीजिए, और फिर माइनस एक्स को आप, माइनस एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, समझना ये है कि होना चाहिए e के पावर एक्स, एक्स नहीं देकर माइनस एक्स दिया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ दीजिए, और फिर माइनस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, या ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पता है एक्स का एक्स होता है, एक्स का कोफिशिएंट आगे आ जाता है, ऐसा भी हम लोग पढ़े हुए हैं, वैसा हम अलग करके दिखा देंगे आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा चेन रूल लगा दिए, जैसे चेन रूल लगाओ तो आंसर आ गया, अब तो बैठाना है, देख लो। चलो, ये डी वाई डी एक्स तो रहेगा ही, इसमें कहाँ छेड़छाड़ करनी है, ये देखो, पढ़ो इसको, अब पढ़ते जाओ और बनाते जाओ, ये मैच कर रहा है ना, सब मैच कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा यहाँ पर जो है उसको लिखना tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया, इनटू ये देखो पढ़ो tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के जगह पे यहाँ पर क्या है, e के पावर माइनस एक्स है, जो है उसी का स्क्वायर करेंगे, अपने से दिमाग नहीं लगाना है। अब चलो e के पावर x, ये मैच कर रहा है, e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही होता है, आपको पता है, इनटू, अब देखो ये माइनस एक्स है तो माइनस मतलब बाहर आ जाएगा, क्योंकि तो एक प्रकार से माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू माइनस वन, तो माइनस वन तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, रहेगा एक्स। अब एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, डी एक्स बाई डी एक्स तो वन हो जाता है, उसको तो लिखेंगे भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अब डायरेक्ट देखो, इतना चीज़ जो मैंने लिखा ना, ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, उसी चीज़ को समझाने के लिए आपको मैंने ये बता दिया है कि यहाँ पे जो था मेरा कि डी के पावर ई टू द पावर माइनस एक्स, हम इसको चेन रूल पे आगे ना तोड़ करके डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, डी के पावर एक्स, और क्या लिखते कि एक्स का ही फंक्शन ये है वास्तव में, और ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है। रहा बात कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन है, तो वो माइनस वन से हम लोग केवल इसमें क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, आगे या पीछे कहीं भी लगा करके, तो देख लो यही आंसर आता, इसको भी करोगे तो यही है क्या, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो आप ना दोनों तरीके से इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, कहीं कभी भी अगर ई के पावर में केवल माइनस प्लस का डिफरेंस है, माइनस प्लस है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्ट रख दीजिए वही वाला फंक्शन, और जो साइन है मतलब साइन रहे या यहाँ पर माइनस के जगह पे आप दो लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहा है, कोई कांस्टेंट आ जाए मान लीजिए, तो आप उसको आगे लगा दीजिए। ठीक है, जैसे मैं उसको भी करके दिखाता हूँ, अगर मान लिया जाए आपको ऐसा लिख दिया जाए ई के पावर 2x, मैंने थ्योरी वाले में आपको समझाया था, तो आपको क्या करना है, जो है ई एक्स उसको लिख दीजिए, और एक्स का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, ध्यान से जो गुणांक है उसको आगे लगा दीजिए, हो गया। अब यहाँ 2 है तो 2 लगाए, माइनस रहता तो माइनस लगाते, अगर यहाँ पर 1 रहता तो सॉरी 4 रहता 4 लगाते, जो रहता वही लगा देते। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं समझा रहा हूँ आपको, और कभी कभी मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोफिशिएंट है तो वो आगे आ जाएगा, लेकिन अगर एक्सपोनेंट उसका पावर कर दिया तो उसको लिख करके और उस पूरे फंक्शन को ना एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो ऐसे लिखना होगा।
पावर रहे तो उसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे, लेकिन केवल आगे कोफिशिएंट लगा दे तो उस कोफिशिएंट को डायरेक्ट आगे पुट कर देंगे। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हमने आपको बना करके दिखा ही दिया है। चलिए, तो डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, अब सजाना तो आपका काम है, सजा दीजिए ना, सजाने में कौन सा खर्च लग रहा है। चलिए, पूरा ऊपर वाले को एक साथ, नीचे वाले को अलग। तो ऊपर में देखिए सब गुना में ही है ना, सबको सजा देंगे। अब देखिए माइनस है, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस आगे लगा दीजिए, 1 से गुना कीजिए ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ई के पावर -x, फिर ये हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स ई टू दी पावर -x। ऊपर का सब गुना हो गया, देख लीजिए। नीचे में बचा 1 प्लस, अब देखो ये है ई के पावर -x और यहाँ पे 2 है। अब तुमने पढ़ा है ना कि ए का पावर m और बाहर में n हो तो कैसे गुना करते हो घात घातांक में, ये दोनों पावर में आपस में गुना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ -x है, यहाँ 2 है, दो गुणों गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर -2x। x से 2 में करोगे 2x हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, बस समझना है आपको, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत तो है नहीं आपको, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है। जो जिसका फंक्शन है उसको आप इलोबरेट करते जाइए, आगे बढ़िए चेन रूल से और आंसर पाइए, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में अच्छा प्रश्न ये भी है, log cos e टू दी पावर x। चलिए पढ़िए और पढ़ के समझिए कि किसका फंक्शन है, कौन क्या दे रहा है जरा, ठीक है। चलिए जी, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स तो होंगे, इधर लिखेंगे d log cos ई एक्स। अब पढ़ के देखो कौन किसका फंक्शन है। चलो, डी फंक्शन दिया है log cos ई के पावर x। अब पढ़ो ना, log x होना चाहिए, log x। अब x ना दे करके cos ई एक्स है, तो x के जगह पे जो है ये उसका फंक्शन है, तो हम उसको उसके रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे log x। x ना दे करके क्या लिखा है cos ई एक्स, तो हम उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अच्छा जी, अब cos ई एक्स किसका रिस्पेक्ट में है, देखो तो cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखा है ई एक्स लिख दिया, तो ई एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। और फिर ई एक्स जो है वो तो x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा चेन रूल जहाँ समझ गए ना तो समझ लीजिए एकदम आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है, पढ़ते जाओ। log x का क्या होता है बोलो, log x का होता है 1/x, होता है ना 1/x। x नहीं लिखा है, क्या लिखा है cos ई एक्स है, तो जो लिखा है वही लिखेंगे हम भी। log x का होता है डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो यहाँ x के जगह पे जो दिया है उसको लिखेंगे। आगे चलो, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा का क्या होता है जी माइनस साइन थीटा, थीटा क्या दिया है ई एक्स, तो ई एक्स लिखेंगे। और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो समझते ही हो, ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। अच्छा जी, अब आगे देखो, अब क्या हो जाएगा जरा गुना कर दो, देखो माइनस प्लस माइनस, ई एक्स है तो ई एक्स, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। फिर साइन एक्स, साइन ई टू दी पावर एक्स, नीचे कॉस ई टू दी पावर एक्स। अब जरा एक लाइन बढ़ा दो ना, जब थीटा सेम हो तो साइन बटा कॉस क्या होता है टैन होता है ना, तो हो जाएगा टैन थीटा। क्या करना है भाई बताओ ना, इतना आसान आसान प्रश्न तुम नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे। देख रहे हो कहीं परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर तो मैंने कहा था 3 नंबर बता रहा था उसी समय, तो कि देखना ये 6 नंबर ना ये 3 नंबर का दोस्त है, दोस्त है तो हम लोग दोस्ती यारों उसको बता देंगे, हम लोग तो अपने दोस्ती निभाते हैं लोग, है ना। चलिए परेशान नहीं होना है, सब समझेंगे हम लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है ना, ऐसे लिखा है ई एक्स प्लस ई एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई एक्स का पावर 5, ऐसे लिख दिया है। अब आप समझ रहे होंगे, बुक वगैरह आपके पास होगा तो खोल लीजिए जरा।
ई एक्स है, ई एक्स स्क्वायर है, ऐसे ही डॉट 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है, ई एक्स के पावर 5 तक गया है और सबको डिफ्रेंशिएट करके आपको लिखना है। अगर आपने मेरी बातों को अच्छी प्रकार से गेन किया है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक बार सजा देता हूँ जरा। डी बाई डी एक्स फंक्शन ये दिया है, ई एक्स है, ई एक्स स्क्वायर है, ऐसे डॉट डॉट का मतलब आगे पावर बढ़ता गया होगा, मतलब ई एक्स का पावर 3 होगा, ई एक्स का पावर 4 होगा, फिर ई एक्स के पावर 5 होगा, यहाँ तक आपको गया है। और मैंने 3 नंबर में आपने देखा था केवल ये वाला एक फंक्शन था, तो मैंने कहा कि बस जो फंक्शन उसको लिख दो और उसका जो पावर है वो देख लो, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, बस कुछ तुमको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब फंक्शन ऐड के रूप में है, तो आपको डिफ्रेंशिएशन में बताया गया है कि भाई जोड़ करके डिफ्रेंशिएशन करो या डिफ्रेंस करके जोड़ो, तो हम लोग u प्लस भी वाला फार्मूला अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो सबको अलग अलग एक बार दिखा देते हैं आपके सुविधा के लिए। ऐसे डी बाई डी एक्स ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ई एक्स स्क्वायर का डिफरेंस अलग अलग कर देंगे ना। u प्लस भी का फॉर्मूला पता है ना, u प्लस भी में आपको दिखाया गया है कि अगर दो फंक्शन ऐड के रूप में हो चाहे सब्ट्रैक्ट के रूप में हो तो अलग अलग आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये सब जो है कि नहीं आपको पहले दिन की ही क्लास में समझाया गया था, तो वही फार्मूला पे हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। प्लस है तो बस अलग अलग डिफ्रेंस कर सकते हो। अगला क्या है, डी ई एक्स के पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन, फिर डी ई एक्स पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन और डी ई एक्स पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन। अब बताओ हमें डायरेक्ट लिख दें या फिर चेन रूल दिखा दिखा के करें। चेन रूल दिखाना होगा, नोट्स में आपको दिखा गया है, हम तो डायरेक्ट आपको समझा दिया क्वेश्चन नंबर 3, तो डायरेक्ट समझाते हैं। चलो ई एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, ई एक्स होगा, बहुत बढ़िया। ई एक्स स्क्वायर है, मैंने कहा ना जहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे जस्ट का तस उतार दो, उतारने के बाद देखना कि उसका जो पावर है वो कहीं फंक्शन है क्या, हाँ फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो उसका डिफरेंस कर दो एक बार, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x होगा हो गया डिफ्रेंशिएशन ना। प्लस क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, अगर तुमको चेन रूल नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, इसके पीछे अभी थोड़ा सा बैक में जा करके। चलो इसको देखो, ई एक्स क्यू देखो क्या होगा, जो फंक्शन है उसको लिख दो जस्ट का तस एकदम, कोई छेड़छाड़ नहीं। अब ई के पावर जो एक्स है वो क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, पता है ना एक्स क्यूब का फॉर्मूला कैसे होता है, एक्स एन का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1, तो एन आगे आ जाएगा फिर एक्स और एन से कम करके यहाँ लिख देंगे, ये तो आपको पता ही है। फिर देखो प्लस ई एक्स का पावर 4 है तो क्या लिखेंगे, पहले तो वही फंक्शन उतार देंगे ई एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 4 को फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्स का पावर 4 क्या होगा 4x, एक कम हो जाएगा, क्यों बताओ, ई एक्स के पावर 4 इसका क्या होगा 5 का क्या होगा, तो ई एक्स पावर 5 और एक्स के पावर 5 जो है उसका डिफरेंस क्या होगा 5x टू दी पावर 4। आंसर हो गया भाई, देख लो कुछ नहीं करना है, कहीं कोई परेशान होने की, एक लाइन में आंसर। डिफ्रेंशिएशन इतना आसान चैप्टर है, ये समझदारों के लिए समझदार है और मूर्खों के लिए तो मूर्ख भी बनाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, अब इसी को हम क्या करते हैं, चेन रूल लिखाते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको एक्स के पावर 4 के रिस्पेक्ट में, फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको एक्स के पावर 5 के रिस्पेक्ट में, फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे ऐसे तो चेन रूल लगा लगा के फिर बारी बारी से करना पड़ता है। लेकिन हम जब समझ ही गए हैं तो हमें परेशानी क्या है लिखने में। थोड़ा रोक दीजिएगा, कुछ थोड़ा रोक दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन दिया गया है, ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है, ऐसे है, ठीक है। अब आप तो घबरा जाएंगे और यहाँ शर्त दे, शर्त पे तो आपको ध्यान नहीं देना है, वो एक बस ऐसे समझदारी के लिए, एक्स का मान कभी 0 से बड़ा होगा, ठीक है, उससे क्या मतलब है हमको तो फंक्शन चाहिए। डी बाई डी एक्स फंक्शन आपका है रूट ई और उसका पावर भी रूट एक्स, जरा अच्छा से देखिएगा इसको। अब आप बताओ इसको कैसे करोगे, तो कोई भी चीज़ अगर मान लो रूट एक्स होता तो मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। रूट एक्स है तो हम इसको 2 तरीके से बताए हैं। पहला तरीका ये कि रूट का मतलब होता है 1/2, तो बस इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दोगे, एक्स के पावर n वाला फार्मूला, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी कर दो, रूट एक्स है तो हम एक्स यहाँ तो मिल रहा है ना, रूट है, तो अब जिससे थोड़ा सा समझा देते हैं एक चीज़, इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, n आगे आ जाएगा x फिर n-1,
तो आपको बताया गया 1/2 एक्स, इसको घटाएंगे तो -1/2, फिर माइनस हटाने के लिए इसको बटा में करेंगे तो एक्स के पावर 1/2, फिर पावर 1/2 को हम रूट बोलते हैं तो 1/2 रूट एक्स हो गया। यानी डायरेक्ट मैंने कहा था रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद कर लीजिए 1/2 रूट एक्स होता है बस, ठीक है। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो हम जब जान गए तो अब इसको हमको ऐसे तोड़ना जरूरी नहीं है। रूट एक्स दिखा बस 1/2 रूट एक्स कर देंगे। अब रहा बात के अंदर एक्स न देकर कोई दूसरा फंक्शन दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसको दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे, वो आगे का स्टेप है, ठीक है। मुझे ये समझाना था कि रूट एक्स को हम लोग ऐसे ना तोड़ करके डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं। आपको बता दिया गया है रूट एक्स जहाँ दिखे उसमें 1/2 रूट एक्स उसका डिफ्रेंसिएशन होगा। आप इसको याद कर लीजिए, बस आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, आप इसको समझिए अच्छे से। चलिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो मैं दिखा रूट में एक्स है ना, तो पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। डी रूट में लिखा है ई के पावर रूट एक्स, तो जो लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में रूट पूरे एक्स है, मान लो रूट एक्स, तो एक्स जो है उसको लिखो। फिर ये एक्स तो है नहीं तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, डी ई टू द पावर रूट एक्स। अब ई एक्स का फॉर्मूला, ई एक्स, एक्स के जगह पे क्या लिखे हैं रूट एक्स, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर रूट एक्स दिख गया तो फिर रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। पूरा विधि समझा करो भाई मेरे, ध्यान से सुनो। रूट एक्स तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, अब मैं एक्स बोल रहा हूं लेकिन जो है वो एक्स की जगह पे लिखेंगे। फिर देखा ई रूट एक्स, तो इसको आगे बढ़ाओ, ई रूट एक्स। अब ई ये किसका फंक्शन है, रूट एक्स का फंक्शन है। ई एक्स होता है लेकिन एक्स ना देकर रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स लिखेंगे। फिर रूट एक्स को देखेंगे, रूट एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से चेन रूल सब जगह लगेगा, जहाँ कहीं 2-4 फंक्शन को आपस में कंपोजिट करके लिखा है तो चेन रूल लगेगा ही। चलिए जी, अब आगे बढ़ो, एक लाइन में आंसर दो। रूट एक्स का क्या होता है, मैंने अभी बताया रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। जो लिखा है वो फंक्शन पूरा उतर जाएगा, जो लिखा है वो पूरा फंक्शन उतर जाएगा, हो गया। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक लाइन में। चलिए जी, इनटू ई एक्स का क्या होता है, पूछना ही नहीं है, ई एक्स का तो ई एक्स होता है। फिर रूट एक्स आ गया, फिर रूट एक्स का बोलो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, जो रहे वही लिखना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। देखिए ना कितना आराम से हो गया भाई। अब इसको सजा दो, सजाना तो तुम्हारा काम है। ऊपर क्या बचा, ई टू द पावर रूट एक्स, नीचे देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, और ये देखो ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो सब रूट वाले को एक साथ कर दो, सब दोस्त है लोग। तो ई टू द पावर रूट एक्स और यहाँ एक्स है तो गुना कर दिए, एक्स ई टू द पावर रूट एक्स आंसर। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, ऊपर वाले को आपस में गुना कर दिया। जरा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान से देखना, ऊपर वाले को ऊपर में गुना किया, रूट एक्स ई रूट एक्स जैसे था वैसे रख दिए, चूँकि 1 से गुना करोगे तो वही होगा। नीचे देखो 2 दूने 4, अंक को 1 में कर दिए, रूट में ये भी है रूट में ये भी है, तो रूट में ए इंटू रूट में बी, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो ए इंटू बी हो जाता है, दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ ई टू द पावर रूट एक्स था, यहाँ एक्स था, दोनों रूट में था तो अलग अलग हम लोग एक साथ करके गुना करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर है, थोड़ा भी विचलित नहीं होना है, बहुत इजी चैप्टर है आपका। चलिए 3 क्वेश्चन और है, हम लोग जरा उसे भी देखते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, ये भी अच्छा प्रश्न है, देखिए। log x दे दिया है डबल लॉगरिथमिक हो गया है ना, तभी भी तनिक भी घबराना नहीं है, हमें घबराएंगे क्यों भाई, क्वेश्चन बनाने के लिए तो है। चलिए d/dx log x, आप बस ना मेरे साथ पढ़ना सीख जाइए, ठीक है। चलिए, और एक काम आप लोग नहीं करते हैं, मैं बार बार करता हूँ, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे लोगों को समझाया कीजिए, लोगों से कहिए कि देखो ना यूट्यूब पे ये भी पढ़ाते हैं, अगर तुम्हें भी पढ़ना हो तो उनका वीडियो देख लो,
कम से कम अगर अच्छा लगे तो पढ़ सकते हो, इसमें ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं। या ऐसा कोई है नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा मतलब लाभ दे रहे हैं फिर पैसा मांग रहे हैं ऐसा कुछ तो है नहीं। तो कम से कम इस बहाने भी तो आपके दोस्त जहाँ कोचिंग पढ़ते हैं वो लोग देखेंगे कुछ भी, तो आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे कुछ ज़रूर मिल जाएगा। हो सकता है अभी तो मान के चलिए जब तक 1000 सब्सक्राइबर ना 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक तो कुछ बेनिफिट होता नहीं यूट्यूब से। तो हम लोग ये फ्री में ही डाल रहे हैं मान के चलिए, क्योंकि अभी तो सब्सक्राइबर लगभग 107 है कुछ ऐसा, तो आप लोग ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको 1000 सब्सक्राइबर की टाइमिंग तो मेरा प्रूव हो जाएगा, मतलब 4000 घंटा शायद होता है चलना, तो 4000 घंटा हो जाएगा। लेकिन सब्सक्राइबर की बात जहाँ तक है तो आप उसको थोड़ा सा लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि अपने ग्रुप में ही, यार कम से कम सब्सक्राइब करने में क्या जाता है उसको, है कि नहीं है, लाइक सब्सक्राइब वो भी कर सकता है। तो बस मेरा कहने का काम है आप लोग थोड़ा इस माध्यम से भी एक बार बस कहीं भी कोई भी किसी का भी मोबाइल हो, किसी का भी यूट्यूब चैनल हो या यूट्यूब उसका हो, तो आप उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए उसको, इसमें क्या जाता है, कम से कम इतना भी तो कर सकते हो भाई। चलो हाँ आगे चलते हैं। तो डी log x यहाँ पे आप पढ़ेंगे log x। अब देखो x हम log x बोल रहे हैं लेकिन x नहीं दिया, यहाँ log x दिया, यानी log x का फंक्शन है। तो log x का फंक्शन है तो हम उसको log x के रिस्पेक्ट में बोलेंगे ना। देखो ध्यान से log x, लेकिन यहाँ x नहीं दिया है, क्या दिया है, log x ही दे दिया है। तो log x मैंने log x के जगह पे log x है, यानी कि log जो है वो log x का फंक्शन है, इसलिए इसको हम log x के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। फिर log x आ गया, क्योंकि हमको तो x चाहिए लेकिन log x है, तो फिर log x को भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि log x x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में। जब तक मेरा dx नहीं आ जाएगा तब तक हम चैनल आगे बढ़ाते जाते हैं। चलो जी अब आगे पढ़ो log x, हम पढ़ेंगे log x ही, क्योंकि ये तो हम लिख दिए हैं। log x का क्या पढ़े हो तुम, डिफ्रेंसिएशन 1/x। अब x नहीं है यहाँ पे log x ही है, तो हम log x ही लिखेंगे इनटू, और log x का क्या पढ़े हो 1/x, क्योंकि यहाँ x है। बताओ इससे आसान तुम क्या लोगे, बताओ। हो गया डिफ्रेंसिएशन, इसको 1 में 1 से करोगे 1, ये दोनों गुना में। अब देखो इसको लिखने का तरीका जरा सीख लो। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा log x इंटू एक्स, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो समझ में आ जाएगा आपको, करे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, इसको जब भी लिखना होगा तो इसमें log x है और ये x है, तो इस x को ना आगे रखिएगा ताकि पता चल जाए कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। बस आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है आपको, कोई बहुत बड़ा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, एकदम छोटा छोटा प्रश्न है बच्चों वाला। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए थोड़ा सरसरी नज़र से। log x था तो उसको log x के रिस्पेक्ट में, फिर log x को x के रिस्पेक्ट में। log x हो गया तो उसका हो गया 1/log x, और log x का होता है 1/x, इंटू कर दिए x इंटू log x, 1/x इंटू log x, आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलिए 5.2 वाला मिला। अच्छा चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 9 नंबर क्वेश्चन है cos x बटा में log x। तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो पहला बना ही लिए हैं क्वेश्चन, उसी के जैसा है ये। cos x अपॉन log x, ठीक है। तो दिख रहा है कि u बटा भी, दो फंक्शन है, u बाई भी का फॉर्मूला हम लोग तो पढ़ चुके हैं। अब u बाई भी का फॉर्मूला क्या होता है जरा आप लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। u बाई भी का फॉर्मूला होता है आपका बटा में भी स्क्वायर। सबसे पहला काम है नीचे जो दिया है भी, उसको पहले आप स्क्वायर कीजिए नीचे, उसको डिफ्रेंशिएट वगैरह नहीं करना है। अब ऊपर सजाते कैसे हैं, ऊपर में नियम ये है कि दो व्यक्ति हैं, एक u है एक भी है, तो पहले भी निकलता है और u पिटाता है मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर भाग वाले में हमने बताया है माइनस का साइन यूज करते हैं। फिर अभी क्या निकला था, भी निकला था ना, और u को डिफ्रेंशिएट किए। अब क्या होगा, u निकलेगा और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए बस ये बैठाने जैसे आगे आपको क्वेश्चन रूल वाला बस आप बना दिए, बस आगे नेक्स्ट स्टेप में देखो। अब बताओ ये जो है कि नहीं, ये तो जस का तस रहेगा, इसमें तो आपको कुछ नहीं, साइन थीटा थोड़ी है, साइन का थीटा हो जाएगा। log x का स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो जरा
log x। cos x का क्या होता है, cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, क्योंकि पता है सी वाले का तो माइनस में होता है। माइनस हमने देखिए आपको दो तीन चीज़ समझाया जो शायद कहीं कोई, एक तो आपको होता क्या है, दूसरा कैसे होता है, और तीसरा उसको याद कैसे रखें। तीनों चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप उसका लाभ उठाइए। cos x हो जाएगा, और log x का क्या होता है, log x का तो आपने पढ़ा है 1/x होगा, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या बोले? अच्छा 1/x ही बोले हैं, कोई बात नहीं। log x का होता है 1/x, ठीक है। हो गया डिफरेंशियल सजाना आपका कार्य है भाई मेरे। लेकिन अब देखो आपका आंसर यही हो गया, लेकिन पता है ना एनसीईआरटी है, थोड़ा सा आगे लेके चलता। अब ये नहीं कि x कट जाएगा भैया, कभी मत करना ऐसा। ये cos थीटा अलग है, ये 1/x अलग है, ठीक है। इसीलिए गलती नहीं हो, थोड़ा कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं कि भाई देखो ये अलग चीज़ है, आप इसको अलग मानना, नहीं तो आप कहीं बाई मिस्टेक दिमाग में रही तो x कट जाएगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा ना, एक लाइन में थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है और क्या करना है। जरा समझिएगा इस चीज़ को चलिए नीचे तो हो गया भाई log x का होल स्क्वायर, यहाँ तो परेशानी नहीं है। ऊपर में देखिए थोड़ा सा गुना कर दीजिए तो माइनस log x इंटू साइन x, यहाँ तक तो भी परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x में x से करोगे तो x से करो तो cos x, और बटा में आ जाएगा x, चूँकि तो गुना में था। अब बताओ इसको कैसे नीचे उतारोगे, ये बटा वाला ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक लग रहा है नहीं ना। तो एक काम करना होगा, ऊपर बटा पर का जोड़ बना दो, और फिर जो बटा में रहेगा उसको हम नीचे उतार देंगे, मतलब थोड़ा बटा पर का जोड़ एक लाइन बनाना पड़ेगा, सब दे उतार देंगे चलिए जी, तो कैसे करना होगा, ऊपर एलसीएम लेंगे, इसके बटा में तो कुछ नहीं है, 1 छिपा रहता है, तो x और 1 का एलसीएम तो x ही होगा, ठीक है। देखना ये बटा मेन है इसलिए इसको बड़ा लिखते हैं, और मेन बटा बराबर के जस्ट सामने होता है, थोड़ा इस सब बात पे ध्यान दिया करो। चलो जी, तो यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो गुना कर देंगे x से, तो माइनस x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, देख लीजिए थोड़ा आ रहा है ना ये वाला, और फिर माइनस x तो मैच ही कर रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x, नीचे क्या था log x का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, ये बटा में सबके लिए है, जो सबका बटा होगा तभी नीचे उतरता है, केवल एक आदमी का बटा रहेगा तो नीचे नहीं आएगा, समझ रहे हैं। ये सबके लिए होगा तभी बटा में आएगा। अब ये सबके लिए हो गया है इसलिए हम इसको नीचे उतार सकते हैं, तो यही दिखा दे क्या, ये बटा वाला मान लीजिए यहाँ से हट गया, एक लाइन मान लीजिए, अब जगह नहीं है थोड़ा तो मैं इसलिए समझा देता हूँ। ये बटा वाला अब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यही आपका एनसीईआरटी का आंसर हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत, कुछ नहीं ना, बहुत आराम से समझ में आया, एकदम इजी है भाई मेरे। मैंने कहा ना आपको परेशान होने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है, बस आप जुड़े रहिए, ठीक है। हाँ चलिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ सब चीज़ फलीभूत होता है। अगर श्रद्धा विश्वास ही नहीं है तो फिर आप 12th क्लास में फेल भी हो सकते हैं और श्रद्धा विश्वास है कि नहीं हम पढ़ सकते हैं, पास हो सकते हैं, तो भाई कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए जरा। एक अंतिम प्रश्न है, 2 मिनट का काम है, वो भी हम लोग देख लेंगे। अब लास्ट में देखिए लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों को मिक्स कर दिया है। चलिए अंतिम प्रश्न जरा, अंतिम बिगुल बजा डालो, उसको भी हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए कल की सूचना सुन लीजिए जरा, हम लोग आज के बाद क्लास बंद करेंगे ये आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। मतलब अब आज के बाद हो सकता है कि चूँकि अब जो चैप्टर है ना थोड़ा अच्छे मतलब 3 चैप्टर है, इसमें घबराने की बात नहीं है, और हो सकता है ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूँ सुन लीजिए। पहली बात कि आज के बाद क्लास ऑफ रहेगा, जैसा होगा मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, लेकिन बंद रहेगा फिलहाल। 28 तारीख को डिसीजन होगा कि मेरा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी गया है, याचिका दायर की गई है, अब उस पर जो याचिका दायर की गई उस पर निर्णय लेगा लोग 28 तारीख को। 28 तारीख को डिसीजन आएगा कि मेरा एग्ज़ाम होगा या एक्सटेंड करेगा डेट। अगर डेट एक्सटेंड करेगा मतलब सोमवार के दिन डिसीजन हो जाएगा। आज कौन सा दिन है, सैटरडे है ना जी, आज सैटरडे है, तो संडे कल एक दिन बीच में पड़ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, संडे तो वैसे भी छुट्टी रहता है। तो मैं पूरी बात बताता हूँ आपको, कहना क्या है मेरा, मेरे कहने का मतलब है कि आप
आज के बाद मुक्त है मतलब कुछ दिनों के लिए, जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर 28 तारीख मतलब सोमवार को डिसीजन आ जाता है कि एग्ज़ाम होगा, तब तो कोई बात ही नहीं है, क्लास बंद ही रहेगा, एग्जाम के बाद होगा। और यदि ये होता है डिसीजन, जैसा होगा मेरे पास थोड़ी निर्णय आएगा, निर्णय तो पेपर में देगा, आपको भी सुनने में मिलेगा, वैसे मैं आपको डाल भी दूंगा कोचिंग वाले ग्रुप में। तो अगर निर्णय आ जाता है कि डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, तो फिर मंगलवार से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसा होगा सोमवार के दिन डिसीजन। लेकिन हाँ, अगर मान ली डेट वही आ गया तो फिर तो मेरा 2 दिन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए क्लास आज से ही ऑफ रहेगा। आज ये 5.4 हो गया। हाँ, मैं क्या करूँगा, आपको PDF बारी बारी से रोज़ 5.5 y = cos, बस आपको एक ही काम करना है, थोड़ा सा मेरे लिए एक वर्क कर दीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से अधिक 1000 पूरा हो जाए जल्दी से थोड़ा, ताकि ये जो वीडियो डाला जा रहा है उसका कुछ बेनिफिट हम लोग भी मिल सके, ठीक है। cos log x e⁻x, चलिए जी, यही आपका फंक्शन है, देख ही रहे हैं, ट्रेगो भी है, लॉगरिथमिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी, सारा फंक्शन इंक्लूड कर दिया गया है। थोड़ा आप चेक कर ले आपको समझ में आया कितना है, तो हम लोग कितना समझ में आया है ये समझा देंगे इसको है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जरा देखिए, d/dx, बस 2 मिनट मुश्किल से, cos log x + e⁻x, ठीक है। चलिए, और ये नहीं आप लोग सोचेंगे चलिए कोचिंग बंद हो गया, नहीं, सोमवार को डिसीजन जैसा आएगा वैसा हम लोग निर्णय लेंगे। अगर डेट आगे कि नहीं होगा एग्ज़ाम, तब तो बंद ही रहेगा। अगर डेट आगे कि नहीं, एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ेगा, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट पे है चलिए, d/dx, अब देखो भाई, cos थीटा पढ़ के देखो, d cos थीटा है, थीटा नहीं है जो है उसको हम लिखेंगे, चलो, यानी थीटा का फंक्शन है तो थीटा की जगह पे ये है तो उसी को लिखेंगे, d cos log x + e⁻x। अब ये cos थीटा, तो cos थीटा का फंक्शन होता है, तो ये थीटा की जगह पे जो दिया है उसके रिस्पेक्ट में ही हमें तोड़ना पड़ेगा, log x + e⁻x। अब ये जो है x तो है नहीं, यानी इसको और आगे बढ़ाओ, चेन रूल लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, log x + e⁻x। अब इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब कहोगे सर इसको क्यों है नहीं, या प्लस आ गया ना, तो u + v दो फंक्शन ऐड के रूप में, तो आपको पता है ना, u + v दो फंक्शन अगर जोड़ घटाव के रूप में दे दे तो उसको x के रिस्पेक्ट में ही किया जाता है। हम उसको अलग करने के बाद डिसीजन लेंगे कि क्या है। चलिए भाई, cos थीटा का क्या होता है भाई बताओ, -sin थीटा, तो माइनस साइन और थीटा जो है उसको लगा दो, log x + e⁻x। कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू। अब देखो, ये u है, ये भी है, दो फंक्शन है ना, दोनों फंक्शन जोड़ के रूप में लिखा है, तो मैंने कहा है ना, जब जोड़ के रूप में है तो आप उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो। u + v वाला फॉर्मूला में क्या बताया गया, एक बार log का डिफ्रेंशिएशन, और देखो ब्रैकेट जरूर डाल देना, जब भी प्लस वाला बात है ना, ब्रैकेट डाल के बनाना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगी। तो पहले log x का डिफ्रेंशिएशन, फिर ex का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कुछ नहीं है। क्या हो गया, तो u + v था, तो एक बार u का डिफ्रेंशिएशन, एक बार v का डिफ्रेंशिएशन, आंसर आ गया भाई। इतना आसान प्रश्न में क्या कहूँ आपसे, माइनस साइन, इसको तो कुछ करना नहीं है, log x + e⁻x, ठीक है। जरा देखें ये वाला चल रहा है क्या, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है भाई, 1/x, और प्लस ex का तो ex ही होता है, log और cos, ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम जो आप पढ़े थे, दो फार्मूला इस एक्सरसाइज में, दोनों को लास्ट में दे दिया है कि भाई अब लास्ट है, बस बना लो ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं है, शायद आंसर भी आ गया। अब देखो, मैंने कहा है कि थोड़ा इसको आप, ये अकेले है ना, बच्चा को आगे रख दिया जाता है कि ताकि गार्जियन पीछे रहे, भूले नहीं बेचारा, माइनस, इसको आप ऐसे रख दीजिए आगे, 1/x e⁻x, और इनटू ये जो लिखा है साइन log x + e⁻x, यही शायद एनसीईआरटी का आंसर है, यही आपके लिए। अब देखो भाई, मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको एक ड्यूटी दिया कि जल्दी से सब्सक्राइबर्स को आप बढ़ाइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, समझाइए, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपना प्रयास करना है, ठीक है। देखिए 7 बज गया 7:02 में पक्का वो मैसेज आता ही आता है टाइम पे। तो आप समझ गए ना, समझ गए तो मेरी बात, ये जो कार्य मैंने आपको सौंपा है कि जल्दी से आप इसको सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। 1 मिनट ख़त्म भी हो गया है।